अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन यानी ज़राअत की मालूमात। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है गंदम में हम अपनी गोब की हालत में कौन कौन सी एहतियातें करें और कौन कौन सी खुराक का इस्तेमाल करें जिससे हम अच्छी से अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। तो मैं अपने काश्तकार भाइयों को बताता चलूँ कि गोब की हालत में अगर हमारी गंदम का गिर जाना हमारे लिए काफ़ी सारा नुकसानदेह साबित होता है। मतलब अगर हमारी गंदम गिर जाती है इस सूरत में तो हमारी मतलब हमारी गंदम क्या है, पैदावार में काफ़ी हद तक उसमें कमी का बहस बन सकती है। और गोब की हालत में मैं अपने काश्तकार भाइयों को बताऊं कि जो हमारी गोब की हालत है उसमें आप पोटाश का इस्तेमाल लाजमी करें। पोटाश कई किस्म की है, मतलब हमारे 25 केजी में भी आता है, 50 केजी में भी आता है और आजकल नाइट्रो पोटाश का भी ट्रेंड चल रहा है जो 10 केजी में मिल रहा है। तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल करना लाजमी है। इससे क्या होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमारी जो पोटाश है वो हमारे पौधे के पत्ते में से जितनी भी खुराक होती है उसको लेकर हमारे जो है ना दाने में मुंतकिल कर देती है। मतलब जब खुराक हमारी वो दाने में मुंतकिल होती है हमारे पत्ते से, तो हमारा दाना क्या हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है। हमारे फील्ड के हजरात जो काम कर रहे हैं आजकल वो भी आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में बताते हैं कि हमारी जो पोटाश है वो हमारी दाने की खुराक है। तो वो कैसे दाने की खुराक है, वो जो हमारे पत्ते के अंदर जितनी भी खुराक होती है टोटल को वो निचोड़ कर क्या करती है, मतलब आपके दाने में मुंतकिल कर देती है। जिससे क्या होता है कि हमारा जो दाना होता है वो सेहतमंद हो जाता है और हमारी पैदावार में इजाफा का बहस बनता है। दूसरे नंबर पर आता है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने अपनी फसल को गिरने से बचाना है। तो आपने कैसे बचाना है, उसका तरीकाकार ये है। एक तो आप देखें आपकी जो ज़मीन है वो फुल मतलब जब तक उसमें तकरीबन यानी आप अगर उसके अंदर दाखिल होते हैं, आजकल गंदम ऊपर से हमारे यानी मतलब वो छाया है, अंदर जब हम जाते हैं तो ऑलरेडी हमें हर टाइम ये पता चलता है कि हमारी ज़मीन को फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है पानी की। तो आप देखें, मतलब पानी की उस वक्त आप पानी लगा दें जब थोड़ी बहुत हमारी ज़मीनों में नमी मौजूद हो। उस टाइम अगर आप पानी लगाएंगे तो आपकी फ़सल नहीं गिरेगी। हाँ, अगर आपकी ज़मीन फुल मतलब वो हो चुकी है, क्लीन हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है, खुश्क हुई पड़ी है, तो अगर आप पानी देंगे तो क्या होगा, आपकी फ़सल गिर सकती है। और पानी जो आपने देना है वो इसी तरीके से देना है कि आपकी ज़मीन में नमी मौजूद हो, फुल खुश्क ना हो। अगर खुश्क हो जाएगी तो आपका पानी अगर आप देंगे तो आपकी फ़सल गिरने के चांसेस हो गए। ये तो हो गया हमारे गिरने के चांसेस के बारे में कि हम अपनी गोब की हालत में अपनी फ़सल को गिरने से कैसे बचा सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास आता है आप मौसम को भी देख लिया करें। जब आप पानी लगा रहे हैं, आया हमारे पास कल या परसों 1-2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर कोई तेज़ हवाओं का शेड्यूल तो नहीं है, मतलब तेज़ हवाएं तो नहीं चल रही, या जब आप पानी दे रहे हैं उस टाइम कोई तेज़ हवा आ रही हो जिससे हमारी फसल गिर जाए। इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है। और ये भी देख लेना है कि अगर बारिश होनी है तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़नी। अगर बारिश हो जाएगी तो पानी की ज़रूरत आपको पता है नहीं पड़ेगी, तो उस टाइम आपने क्या करना है, पानी नहीं लगाना। इन 2-4 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और पोटाश का इस्तेमाल करना है गोब की हालत में, क्योंकि उस टाइम हमारा जो दाना होता है वो बन रहा होता है, हमारे पत्ते से खुराक मुंतकिल हो रही होती है हमारे सिट्टे के अंदर। अगर हम वो जो खुराक दे रहे हैं वो अगर खातिर खा हमारे पौधे को मिल रही होगी, मतलब हमारे पत्ते से हमारे सिट्टे के अंदर मुंतकिल हो रही होगी, तो क्या होगा, हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। तो जहाँ तक पोटाश का ताल्लुक़ है, मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपने नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल उसके साथ करना है। मतलब आप 1 एकड़ के अंदर 20 किलो का सिर्फ इस्तेमाल कर लें और उसके साथ कम अज़ कम आप 12 से 15 किलो सॉरी 20 से 25 किलो के दरमियान आपने फ़ी एकड़ पोटाश का इस्तेमाल करना है। अगर आप कम कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब फ़ायदे से मुराद नहीं ये है कि आपको पता भी नहीं चलेगा हमारी फसल जो हमने काश्त की हुई है हमें को उसने कुछ फ़ायदा दिया भी है या नहीं दिया। अगर आप 20 से 25 किलो फ़ी एकड़ इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी फसल आपको बताएगी कि मतलब आपके साथ वाले जो खेत होंगे और जिसमें आपने पोटाश डाली होगी, इन दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कि हमारी फसल ने कितना हमारे साथ मतलब पोटाश डालने से कितना हमें फ़ायदा हुआ है। तो पोटाश का इस्तेमाल लाजमी करें, उसके साथ 20 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से आपने यूरिया का इस्तेमाल भी करना है, ताकि हमारी जो ग्रोथ है पौधे की वो भी होती रहे। और यूरिया के साथ पोटाश का कंपोजिशन जो है वो बहुत अच्छा है कम्बिनेशन, जिससे क्या होगा, हमारा पौधा अच्छी तरह खुराक हासिल करेगा और सिट्टा भी हमारा सिट्टे के अंदर बनने वाला दाना हमारा तंदुरुस्त होगा, जिससे हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। शुक्रिया।